बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ लाहौर में। ईद की वजह से जो जानवरों की मंडी लगती है उसमें, इसलिए क्योंकि ये सुन्नत इब्राहीमी है और जब सुन्नत इब्राहीमी हर साल आती है तो हर शख्स का एक मजाज पैदा होता है। कभी किसी में सारा साल ये नहीं कहा कि हमारे यहाँ गाड़ियाँ जो हैं वो महंगी हो गई हैं और उन पर ब्लैक मनी हो रहा है, जिसे ऑन मनी कहते हैं। लेकिन ज्यों ही जानवरों की बात आती है, कुर्बानी की बात आती है, हर शख्स ये चाहता है कि जानवर जो है वो अगर मुफ्त नहीं तो कम अज़ कम इतना सस्ता मिल जाए जो उसकी पहुँच में हो, और वो सस्ते जानवर नहीं है। नमाज अगर पढ़ी जाए सादे कपड़ों में तो जायज़ है, क्या कुर्बानी अगर सस्ती हो तो वो जायज़ नहीं होगी? इसके लिए हमारे साथ कारी क़य्यूम साहब हमेशा की तरह मौजूद है। बहुत शुक्रिया कारी साहब। लेकिन सबसे पहले आपको एक ऐसे मालिक से मिलवाता हूँ जो कि अपने जानवर को लेकर आया, कहाँ से लेकर आया और इतने पैसे क्यों मांगते हैं और कितने पैसे मांगते हैं। ये जानवर जो है ये बड़ा सेहतमंद है और माशाल्लाह। आपका नाम क्या भाई? मोहम्मद अशरफ। अशरफ, आप कहाँ से आए हैं? हासिलपुर से, तहसील हासिलपुर से। और ये जानवर कितनी उम्र का है? 3 साल का। 3 साल का है। आप इसके कितने पैसे मांग रहे हैं? 7 लाख। 7 लाख रुपया? हाँ जी। 3 साल? हाँ जी, हाँ जी। यानी कि 1 साल के तकरीबन 2.25 लाख रुपए। जी जी। क्यों इतने पैसे क्यों मांग रहे हो? 7 लाख कौन देगा यार, गरीब मुल्क है। ये तो खर्चा ही बड़ा होता जी। क्या खर्चा आता है इस पे? ये चारे चूरे दा दुध क्या करते हो? दुध वगैरह पिलाई दा ना। अच्छा, तो 7 लाख का दूध तो नहीं पिला सकते ना 3 यार? लाख का तो लिया है जी। किससे लिया है? हाँ जी। यूं करो ना, 3 लाख का लिया है, 50,000 इस पे प्रॉफिट लो, 3.5 लाख का लेने वाला भी को बने। नहीं नहीं, 7 का क्यों यार? लिया सर जी, ये उदों जदों ये छोटा बच्चा सी लिया है। 3 लाख का बच्चा तो नहीं मिलता नहीं, जल्दी। बड़ा बच्चा भी नहीं था। अच्छा, थोड़ा हाँ जी, बड़ा हाँ जी, बच्चा सी। हाँ जी। आपने 3 लाख का ले हाँ लिया? जी बिल्कुल, फिर शौक आप- है, हमें शौक है इसे पालने का। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो गरीब मुल्क है, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और फिर ये सुन्नत इब्राहीमी है, हाँ जी। ठीक है ना? कोई आदमी अगर नमाज पढ़ने के लिए जाना चाहे तो आप उसको रोकेंगे तो नहीं? नहीं सर, पढ़ने देंगे ना? बिल्कुल। तो एक सुन्नत आदमी पूरी करना चाहता है, आप उसको इतने पैसे क्यों बताते हैं कि वो सुन्नत ना पूरी कर सके? सारे इतने बड़े बड़े पैसे आए, वो तो 14 लाख भी देवे थोड़ा है, तो 7 लाख असं मंगी फिरने हैं। क्यों 14 लाख क्यों ठीक है? वो भी दे सकता है, तो बड़े बड़े तगड़ियाँ पार्टियाँ ने सर। तो आप पार्टियों की तलाश में हैं कि सुन्नत इब्राहीमी के लिए आए हैं? इब्राहिमी के लिए आए हैं, लेकिन ये दोनों हैं? खर्च, हाँ बिल्कुल। सुन्नत इब्राहीमी भी हो जाए। इस जानवर का कितना क्या उम्र है? इसका 1.5 साल उम्र है। ये 1.5 साल उम्र है। अच्छा, ये जानवर तकरीबन कितने मन गोश्त निकालेगा? 2.5 साल। ये कितना गोश्त निकालेगा कुछ पता है? 7-8 मन। 8 मन। और कितने पैसे मांग रहे हो तुम इससे? 1,25,000। 1.25 लाख रुपया। जी। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि वो 7.5 लाख रुपया मांग रहे हैं और आप उससे बहुत कम मांग रहे हैं, इसकी क्या वजह? मैंने देना है ना, इसलिए मांग रहा हूँ। तो उन्होंने नहीं देना। चाचा, आपका ये हाँ, ये आपका। कहाँ से लेकर आए हो? हमने इधर से खरीदा है। यहीं से खरीदा हाँ है जी। और यहीं पे बेच रहे हो? हाँ जी। जा रहे हैं। गुजरा वाले जाके बेचेंगे। बेचेंगे? हाँ जी। बिक जाएगा? हाँ, बिक जाएगा आराम से। आपको इसमें कितना मुनाफा होगा? हम मुझे ना 25,000 रुपया हो जाएगा। काफी है? काफी है, बहुत है, पक्की बात है? पक्की बात। अच्छा, और यहाँ पे कौन बेचने के लिए आया? आप बेचने के लिए आए हुए हैं? इधर आपका क्या नाम है? और देखिए, सजाद अहमद। सजाद अहमद। अच्छा, ये बताइए कि आप अपने जानवर को कहाँ से लेकर आए? दीनानाथ से। कितने का? ये मैंने 90,000 का लिया है। और बेचोगे कितने का? 1,25,000 का। ये क्यों कारोबार क्यों कर रहे हो? ये तो सुन्नत है, तुम्हारी तो दाढ़ी भी है, तुम तो ज़्यादा मेरे से ज़्यादा अच्छे मुसलमान हो, तो तुम इस पे सुन्नत पे कारोबार क्यों कर रहे हो? सुन्नत पे कारोबार कर रहे हैं, गरीब हम है, ठीक हाँ। है, हम भी गरीब है। तो अगर गरीब आदमी हो तो वो सुन्नत पे कारोबार करे? नहीं ठीक है, वो नहीं, उन्हें नहीं करना चाहिए। हाँ। मगर रोजी तो कमानी चाहिए ना। बड़े बड़े बहुत लोग हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? रोजी 20-25,000 कमानी देने चाहिए, का। सुन्नत पे रोजी कमानी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, जहाँ पे ये मंडी है लाहौर में, मुल्तान रोड के ऊपर, यकीन कीजिए यहाँ पे दोपहर से ट्रैफिक जैम है। हर साल ये मसला होता है, लेकिन
कसम ले लें, अगर किसी ने यहाँ पे ट्रैफिक को मनूवर करने के लिए कोई एक भी कदम उठाया हो, गलाजत को साफ़ करने के लिए एक भी कदम उठाया हो, या यहाँ पे रोशनी का इंतज़ाम करने के लिए एक भी कदम उठाया हो, इसके बावजूद ये लोग यहाँ पे अपने जानवर लेकर आते हैं और यहीं पे लोग आते हैं और इन लोगों से जानवर ख़रीद कर लेकर जाते हैं। ये आप कहाँ से लेकर आए? हासिलपुर से जी। हासिलपुर से। कितनी उम्र है इसकी? 3 साल। 3 साल का ये है। कोई नाम भी रखा है? नाम रखा काला शेर। काला शेर। हाँ जी। तो कितने में बेच रहे हो? 5 लाख का। कितना गोश्त होगा इसमें? ਇਹਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ 12 मन। 12 मन गोश्त होगा, 5 लाख का बेच रहे हो। हाँ जी हाँ जी। तो इतना महंगा तुम्हारे ख्याल में कोई लेगा? महंगा नहीं, ये सस्ता है। 5 लाख भी मैं थोड़ा पैसे मंगे ने। ये सस्ता है? हाँ जी। तो कौन खरीदेगा? मैं तो नहीं खरीद सकता 5 लाख। ਤੁਸੀਂ नहीं खरीद सकते, जिद को 5 लाख वो खरीद लेगा। तो ये सुन्नत इब्राहिमी है, हाँ जी। इसको महंगा क्यों करना चाहिए? इसको तो सस्ता करना चाहिए। महंगा नहीं जी, ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ क्या खर्चे आते हैं इसमें? ਕਿਉਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੂੜੀ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਵੰਡੇ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਤੇ। ये सारी मेहनत जो है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कभी, मैं ऐसे ही बड़े भाई के ऐसे से पूछ रहा हूँ, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ऐसे जानवर जो हैं उनको मेहनत करके अगर बेचोगे और उतनी कीमत पे बेच दोगे या हल्का सा मुनाफा रखोगे तो इसमें तुम भी सवाब में हासिल करोगे? सवाब इसका ਸਵਾਬ ਹੈ, ਲੇਕਿन ਸਾਡਾ ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ। सवाब तो ज़्यादा खर्च है। हाँ जी, नहीं सवाब भी है लेकिन खर्च भी ज़्यादा ना, मेहनत भी है ना देते। अच्छा, हाँ जी। आप यहाँ पे खरीदने आए हैं? हाँ जी हाँ जी। क्या नाम आपका? मोहम्मद नवाज खान। आप क्या लेने आए हैं यहाँ पे? हम जानवर लेने आए हैं। कौन सा? रेट ही बहुत बता रहे हैं ये। वेड़ी। वेड़ी लोगे या बकरा लोगे या ऊँट लोगे, क्या लोगे? बेड़े का रहा है। वेड़ी का राधा हाँ है। जी। कितनी कितनी जेब इजाज़त देती है, कितने पैसे खर्चने हैं? बट ये हम तो तकरीबन अच्छा जानवर मिल जाए को 60-70 में या 65 में। ये 5 लाख का अच्छा जानवर है। हाँ, ये हमारे बारे में बार है। तो कैसे लोगे? कारोबार का हालात भी आपको पता है, जैसे जा रहे हैं तो हालात के मुताबिक देना है। करो, पाकिस्तान के हालात जैसे जा रहे हैं, उससे 5 लाख का जानवर एक लेना हाँ, तो ज्यादा नहीं लगता आपको? बहुत। तो आप 60-70 लाख रुपया जो खर्चोगे, वही लेगा जिसके ये पास किस लिए खर्चोगे? आप 20,000 रुपए का एक बकरा क्यों नहीं लोगे? बकरे में बस पूरा नहीं होता ना, अगले की चीज़ अगले कर देना है तो कितना किसका कितना कर देना है? देंगे? किसी और को, गरीब माँ को, तो वो मस्कीनों बकरे को। का भी गोश्त भी खा लेगा यार। तो वो थोड़ा थोड़ा क्या उनको आएगा क्या? वो 20 किलो का बकरा जो वो तो आपको कभी ये 70,000 लगता है, मांग रहे हैं, आपको कभी ये 60,000 लगता है मांग कि रहे 40-50 हज़ार रुपया जो आप एक गाय पे एक दफ़ा साल में ज़्यादा खर्च करोगे, ये 40-50 हज़ार रुपया आपके बच्चों की तालीम के लिए, किसी के शादी के लिए, किसी के काम आ सकता था, रोटियों के लिए काम आ सकता था, कोई चीज़ हो सकती थी। और ये स्वाब के लिए कर रहे हैं जो है। तो 10,000 का भी उतना सवाब है, 70,000 का भी उतना सवाब है, या 70 का ज़्यादा है? गुंजाइश तो देखनी है ना। इसका उधार मतलब अमीर आदमी ज़्यादा सवाब लेगा? उधार में तो जानवर गरीब नहीं आदमी तो आता। क्या? उधार लेंगे तो जानवर लेंगे तो वो स्वाब में बनानी नहीं है। तो छोटा जानवर क्यों नहीं करते? अगर जेब नहीं होती तो छोटा छोटा जानवर क्यों नहीं महंगा है करते? ना, बकरा क्यों नहीं करते वो यार? महंगा, वो महंगा। 50 के करीब बकरा है यहाँ। बकरा 50 का है। कितने किलो गोश्त निकालता है वो? 20 किलो होगा ज़्यादा से ज़्यादा उसका। 20 किलो गोश्त 50,000 का। हाँ, आपने पता किया? पता करके हैं। आप क्या लेने आए हो? हम बैठे लेने हैं, कितने पैसे? यही 70-80 का हो जाएगा। 70-80 हज़ार। आप काम क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। आपके अब्बू क्या करते हैं? वो उनका भी काम लंडे का। लंडे का काम है। 70-80 हज़ार रुपया तुम्हें लगता है कि जायज़ रकम है जो कि कुर्बानी पे खर्चनी चाहिए, कहीं और ये पैसे नहीं खर्चने चाहिए? नहीं, जो सुन्नत है उसके मुताबिक हम तो 5 लाख रुपया क्यों नहीं सुन्नत पे खर्चते? 5 लाख इतनी रेंज नहीं है। रेंज नहीं है, यानी कि जितनी हो वो ठीक है। वो ठीक। अच्छा कारी साहब, आप आइए कहते हैं। जी बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। काला शेर लेकर आप जा सकते हैं। ये काला शेर जो है ये वाकई काला शेर है, क्योंकि इतना अथरा अथरा कहते हैं, जो खड़ा नहीं हो रहा जानवर, इतना अथरा जानवर है। कारी साहब, क्यों इतनी महंगी कुर्बानी करनी चाहिए? इसका ज़्यादा अजर और सवाब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत अल हज में कुर्बानी का फ़लसफ़ा बयान किया कि अल्लाह ताला को ना तो तुम्हारा गोश्त पहुँचता है और ना ही तुम्हारी कुर्बानी के जानवर का खून पहुँचता है, बल्कि वो तो देखता है। अल्लाह को नहीं पहुँचना? नहीं, अल्लाह को नहीं पहुँचना। उसने दिल की कैफियत देखनी है कि तकवे के लिए किया या रियाकारी के लिए किया। तो अगर अल्लाह को राज़ी करने के लिए किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल हमारे सामने है कि आपने 100 ऊँट कुर्बान किए थे हज्जतुल विदा के मौका पर। तो अगर कोई बहुत बड़ा मालदार है तो वो इस तरह खर्च करता है, लेकिन दीगर मामलात में भी करता है, लेकिन सिर्फ रियाकारी या नुमाइश के लिए या नाम के लिए, नाम आवरी के लिए काम नहीं कर रहा, तो वो बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी कर सकता है अगर अल्लाह ताला ने उसे दिया है। जबकि मैंने भी एक गाय के अंदर हिस्सा डाला है और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर मुझे जो हिस्सा आया है वो 8,000 रुपये आया है। 8,000 रुपये में भी कुर्बानी हो रही है। सवाब कम तो नहीं है ना? नहीं, सवाब कम नहीं है। अजर और सवाब वो भी उतना ही है। अजर सवाब जो है सुन्नत बराबर। इब्राहिमी है। जी बिल्कुल, सुन्नत लेकिन इब्राहिमी है। मैं अपनी जेब को देख के, अपने बच्चों के माल को, अपने बच्चों की खुराक को, उनके लिबास को, तालीम को देख के फैसला क्यों ना करूं? ये तो इसमें कोई बुराई है? ये तो मैं नहीं कह बिल्कुल रहा ऐसा करें, कोई बुराई है इसमें? इसकी वजह से क्या हुआ कि जो आम तबका है, जो मिडल तबका है, वो कुर्बानी से महरूम हो जाता है। अगर और ये ये सारा
जी। ये गुनाह जो है ये उन लोगों के सर पर जाएगा जो बड़ी बड़ी महंगी कुर्बानियाँ खरीदने का ट्रेंड बना रहे हैं। उसके मुकाबला में मैं ये चाहता हूँ कि जो गरीब बंदे हैं उनके साथ जो है वो शफकत करनी चाहिए, यतीमों की परवरिश करनी चाहिए, कुर्बानी करनी चाहिए। कुर्बानी से इनकार नहीं है, कुर्बानी जो है वो फ़र्ज़ है, कुर्बानी सुन्नत नहीं है, कुर्बानी लेकिन फ़र्ज़ है। उसको कारोबार लेकिन बना इसको लेना जो कैसे बिज़नेस फ़र्ज़ है? बना लिया गया है, इसको जो इतना बड़ा बिजनेस बना लिया गया, हालांकि कुर्बानी ठीक है, बिजनेस है, जिन्होंने जानवर पालने हैं उन्होंने उसके ऊपर मेहनत करनी है, उन्होंने उससे वहाँ से कमाना भी है, ये जायज़ है, हराम नहीं है, इनके लिए जायज़ है। लेकिन इसको इतना बड़ा जो है वो बिज़नेस बना लिया कि इसके ऊपर एक एक जानवर नुमाइश के तौर पर और फ़ख्र के तौर पर कि मैं इतने लाख का लेके आया, मेरा हमसाया इतने लाख का लेके आया, मैं पहले नंबर पे आ गया, तो ये जायज़ नहीं है। इनसे पूछूं क्योंकि ये आपकी बात में ना सर हिला रहे थे कि ये बात आप सही कर रहे हैं, मैं इनसे भी पूछूं कि इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं आप? क्या नाम आपका? मोहम्मद अफजल जी, आप कहाँ से आए हैं? लाहौर से आया लाहौर से। आप भी जानवर लेना चाह रहे हैं? जी, जानवर लेना चाहता कौन सा? हूं। ये काला इधर का- काला शेर। जी, काला शेर। आप अब वो 5 लाख कह रहे हैं, आप कितने कह रहे हैं? मैंने 3.5 लाख बताया जी उनको। अच्छा, वो अभी आपने मुफ्ती साहब की बात सुनी, मुफ्ती साहब कहते हैं कि ना 3.5 पहुंचना है ना 5 पहुंचना है, कारी के लिए नहीं लेना है, तो 3.5 लाख का क्यों दिखावा। लेना है? हमें अल्लाह ताला ने तौफीक दी है जी कि हम इतने का लेकर तो आप ये 3.5 लाख रुपया किसी की और मदद करते हैं 50,000 का जानवर ले लें। वो अपनी जगह अलहदा है, ये अपनी जगह अलहदा है, और मदद करते हैं हम इनकी। कितनी अच्छी बात की है, बहुत अच्छी बिल्कुल बात की है। जनाब सर, जो वो है वो काम अलहदा है, ये काम अलहदा है। ये अलहदा वो भी है, करते हैं। इंशाल्लाह बिल्कुल कहाँ से करते हैं हैं। आप, किस जगह से हैं आप? हम हैं आजम गार्डन से। आजम गार्डन से। जी, ये वो लोग हैं, ये वो सीधे साधे पाकिस्तानी मुसलमान लोग हैं जिनके पास सीधा साधा सादा सा जवाब है, जो कि पढ़े लिखे लोगों के पास नहीं है। हाँ जी। वो कहते हैं बाकी भी सारे नेकी के काम करें, ये भी नेकी का काम नेकी का करें। काम है। अगर तो ये बाकी ना करते तो 3.5 लाख रुपया नाजायज बनता था, बिल्कुल। लेकिन अगर बाकी भी कर रहे हाँ हैं, जी, अगर पराठो भी रखिए 1.25 करोड़ रुपए की, तो 5 लाख रुपया खर्चना फिर इसमें बुराई नहीं लगती। जी, नहीं। मुझे बताइए कहाँ तक सौदा कर लेंगे आप? 4 तक कर लेंगे अगर दें तो। इसका मतलब ये बाटर ट्रेड हो रहा है, मतलब कुछ चक्कर चल रहा है। जी, चल तो रहा है। आपको लगता है कि चक्कर चलाने में, सौदेबाजी में कोई सवाब कोई कम पेश होता है? नहीं जी, नहीं होता। ये आपका हक है। इंशाल्लाह हमारा हक है। हम उनको 4 लाख, उन्होंने मेहनत की है ना, ये भी देखे ना सर, उन्होंने कितना पाला उसको, बड़ा किया है, कितने पैसे खर्च किए हैं, हाँ। तो वो हमें लगता है कि इनका इतना खर्चा अच्छा, होगा। आप इतने ईमानदार, सादा और सीधे और सच्चे आदमी क्यों हैं, मुझे जरा ये भी बताएं। सर ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜੇ ਬੰਦੇ ਜੱਟ ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਜੇ हाँ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਨੇ अगर उन्होंने मेहनत की उन्होंने मेहनत का फल मिलना चाहिए कि उन्होंने मेहनत की थी। अच्छा, ये कैमरा दो- देखें, इसमें तीन सारा साल- पाकिस्तान आपको देख रहा जी, है। 3 यहाँ साल पे पूरे हाकिमों उन्होंने को ये मेहनत की। बताएं, इस मुल्क के और आम आवाम को बताएं जी, जी। कि ईमानदारी में कोई पैसे नहीं लगते, ईमानदारी में सिर्फ नीयत लगती नियत है। जी, इंशाल्लाह यहाँ देख के बताएं सारे लोगों हमारा को। ये ईमान है कि बिल्कुल नीयत जो है ना वो सबसे बेहतर नीयत है। और नीयत का अल्लाह देता है। अल्लाह देता है, बिल्कुल अल्लाह देता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी भी कबूल करे और आपकी नीयत भी कबूल करे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम भाई? जी अमानत अली से अमानत अली, कहाँ से आए हो? शांगा मांगे से छांगा मांगा से। ये क्या लेकर आए हो? हमारे पास भैंसा है। भैंसा है। अच्छा, भैंसे की कुर्बानी लोग ज़्यादा करते हैं या गाय की, उसकी वेड़े की? बछड़ा के ज़्यादा करते हैं, बछड़े की करते हैं। तो ये कुर्बानी क्यों लेकर आए हो फिर? ये भी करते हैं, ये करते हैं। हज़रत एक पहले मैं इनसे बात कर लूँ, फिर मैं आपसे इनका शरई मसला पूछता हूँ। मुझे बताओ कितने साल का ये 4 साल का है। और कितने में बेचोगे? 5 लाख मांग रहे हैं, देखो क्या मिलेगा। तुम्हारी कहाँ तक बेच दोगे? अगर कोई इंसान का कोई दोस्त आने वाला इंशाल्लाह अच्छे अखलाक प्यार से हमारे से डील करेगा तो इंशाल्लाह ये हमारे घर का है, ठीक देंगे, जायज़ देंगे। वो जायज़ कितना होगा? वो दूसरे आने वाले पूछने वाले पे मुनसर होगा। मसलन बताओ ना, वो खड़े हैं ना यहाँ पे, सारे सुन रहे हैं ना। इरादा ये है कि 3 लाख में दे देंगे। 3 लाख में दे दोगे? और तुमने इस पे खर्चा कितना किया हुआ है? इससे ज़्यादा किया है। तो फिर नुकसान क्यों खाओगे? वो हमारे घर का, हमने घर में जो हमारा सिस्टम ऐसा ही है, कोई चारा वारा, तो हमें इस पे वो हमें महसूस नहीं है। महसूस नहीं होगा। ये क्या? आवाम की खिदमत भी हो जाएगी, हाँ। जो खरीदने वाले की, तो ये हमें इतना ज़्यादा जो है ना। यार मुझे अपनी ईमानदारी से बताना, तुम ये बताओ, तुम ये आवाम की खिदमत अपने नुकसान पे वाकई करोगे? नहीं, ये जो बात नहीं, मैं नहीं इस बात पे इत्तेफाक करता कि जो कोई अपना नुकसान कर ले और आवाम की खिदमत के लिए कर रहा है। ये नहीं होता। ये नहीं होता, लेकिन ये होता है कि अगर इसको महसूस ना किया जाए तो इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये हमारे घर के हैं। तो ये मेरे भाई हैं, भट्टी साहब, शकील साहब, भट्टी साहब है, तो ये हम ज़मींदार हमारा मुश्तरका सा है। आप इसको लेकर आए यहाँ पे, हम लेकर मुझे ये बताओ कि आपकी तवक्कुआत 3 लाख पे पूरी हो जाती हैं? हो जाती हैं। ये बताओ कि आपको यहाँ पे आके कोई मसाइल पेश आए? कोई मसाइल पेश नहीं है।
सब सहूलतें थी, रोशनी थी, खाना पीना था, हवा ठंडी थी, कोई गर्द नहीं थी, सब गंद साफ था बिल्कुल, जितना बैठे टीके लग रहे थे, उधर साफ था, जिधर वैक्सीनेशन हो रही थी। नहीं वैक्सीनेशन तो कुछ नहीं हुई। देखा है, मैं बताऊंगा। वो कह रहे हैं मसला ही कोई नहीं। नहीं ये गलत बात है। ये देखना भी ये ठीक है। ये देखना ये कि हम लोग हैं देहाती गाँव वाले, हमें सब कुछ ठीक ही लगता है, लेकिन ये ठीक नहीं है। ठीक इसलिए नहीं है कि जो जितने हमारे कहने से माहौल है नहीं सकता कि जितना माहौल है ये इतना अच्छा नहीं है। बड़े मुश्किल से जानवर लेके अंदर मंडी में जाना पड़ता है। इधर से मेन रोड से हमने सुना कोई पैसे मांगता है लाने के जानवर। नहीं, हमने किसी को दिए तो सुनी तो थी, लेकिन हमने किसी को दिए नहीं है, ना हमने से किसी ने मांगा। हजरत ये बताइए कि भैंस की कुर्बानी जो है वो शरन क्या हैसियत रखती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरत अल-अनाम नाजिल की है और उसमें 8 जानवरों का जिक्र किया है। उसमें गाय शामिल है, इसी तरह उसका जो नर है वो भी शामिल है, इसी तरह ऊँट और उसका नर शामिल है, बकरा और उसका जो फीमेल शामिल है, इस तरह भेड़ और उसका जो है वो नर शामिल है। ये 8 जोड़े अल्लाह ताला ने नाम बता के जो है वो बयान किए हैं कुर्बानी के लिए। तो इन 8 जानवरों में से ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ औकात में कुर्बानी की है। तो कुर्बानी क्योंकि सुन्नत है, अजर है, तो इसलिए चाहिए ये कि इन्हीं 8 जानवरों के अंदर किया जाना चाहिए। लेकिन आम तौर पे गाय भी नहीं करते ना। नहीं, गाय तो हलाल है ना, गाय हलाल है, ये लेकिन भी करते है, नहीं कुर्बानी है। में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेकिन की वो है। करते नहीं है, करते इसी तरह इसलिए नहीं है कि भैंस हलाल भी है, लेकिन कुर्बानी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की, क्योंकि ये अरब में जानवर पाया ही नहीं जाता। तो हमें जब सुन्नत हासिल करनी है, सुन्नत का सवाब हासिल करना है, तो हमें चाहिए कि हमें भैंस की कुर्बानी नहीं करनी चाहिए, भैंसे की कुर्बानी आपको नहीं पता है अरब में जो ऊँट पाया जाता है वो ऊँट यहाँ पे कितने का है? बहुत महंगा है। तो वो कैसे करेंगे फिर? नहीं, ऊँट है वो यहाँ भी पाया जाता है ना। अगर अरब में ऊँट है वो महंगा है, तो यहाँ भी ऊँट पाया जाता है। मतलब जिन्होंने बकरे करने हैं वो सुन्नत ना पूरी हुई? नहीं, वो भी सुन्नत पूरी है, लेकिन अल्लाह ताला ने 8 जानवरों का बाउंड कर दिया, बहीमतुल अनाम कह दिया कि 8 जानवर हैं, इनके अंदर तुमने कुर्बानी करनी है। तो यहाँ तो वो जानवर मौजूद ना हो, जबकि अल्लाह ताला ने दुनिया में वाफर पे मकदार में पैदा किए हैं, तो कुर्बानी उन्हीं की करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी 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 जी। इसका जो भैंसा है इसका मना किया गया, मना नहीं किया गया, मना नहीं किया गया। हलाल चीज़ है। हमारा पूरा मुल्क, पूरी उम्मत मुसलमान इसको जो है यूज कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो जो है तो इसको मना ये मना नहीं है, बिल्कुल मना नहीं है, बिल्कुल मना नहीं है, बिल्कुल मना नहीं है। आपका क्या नाम है? अदील अहमद। अदील, कितने लेकर आए हो बकरे? जी 14। 14? कहाँ से लाए हो? हासिलपुर से। हासिलपुर से। और ये कितनी उम्र है इनकी? इनकी 1.5 साल उम्र। 1.5 साल? हाँ जी। और कितने में बेचोगे? ये 70,000 का जोड़ा है। 70,000 का जोड़ा है, तकरीबन 35,000 रुपए का एक बकरा। हाँ जी। तो इस बकरे में 35,000 रुपए का गोश्त होगा? जी, ये एक कुर्बानी का है ना, ये इसलिए इनका बहुत मेहनत करके ये पाले हैं। नहीं, मेहनत में कितने किलो गोश्त बनाया तुमने? ये 2.5 किलो गोश्त होगा इसका। इसमें? जी। इसमें अगर 20 किलो भी निकला है ना तो बड़ी बात है। इसमें 20 नहीं निकलना। इसमें क्या है, क्या है इसमें? ये देखो, इसका ये ज्यादा मोटा है, ये पतला है। इसका मतलब पता है क्या है? जी। तुमने इसे कौन सा पानी पिलाया? जी, हमने पानी इससे बेसन मलाई है ना पानी में? नहीं जी, नहीं। और मैं पालता हूँ ना यार। नहीं जी, हाँ। इसमें बेसन नहीं है। तो वो एक तरफ से ज्यादा क्यों है? ये पता नहीं जी। अच्छा, तुम्हें वाकई लगता है कि 15-20 किलो गोश्त का जानवर जो है वो 35,000 रुपए का होना चाहिए? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। क्यों? तुम खरीदोगे? जी, हम खरीद कर ही लाए। आज मटन, पता है मटन का रेट क्या है, गोश्त का रेट क्या है? जी, क्या है? 700, 750, 800। उसके हिसाब से भी ये नहीं बनता। जी, ये बनता है या तुम नहीं? डबल कीमत ले रहे हो। ये हमारा फर्ज है, हम लेंगे। हाँ। ये हम खरीद कर लाए हैं। जी। तुम 2.5 गुना कीमत ज्यादा ले रहे हो। नहीं जी, नहीं, पूरी कीमत ले रहे। तुमने कहीं से पाले हैं या कहीं से खरीद के दिए हैं? खरीद के लाए। खुद खरीद के लाए हो? हाँ जी। तो तुम्हारा एक कारोबार हुआ ना? हाँ जी, हाँ जी। तो तुम एक सुन्नत का कारोबार क्यों बना रहे हो यार? नहीं यार, ये इबादत नहीं करनी? इबादत भी करते हैं, क्यों नहीं? इबादत भी हम करते हैं? मुसलमान हैं, इबादत करते हैं। पक्की बात है ना? जी जी। तो फिर तुमने इसको बेसन वाला पानी नहीं पिलाना? नहीं जी, पिलाया ही नहीं। पिलाया ही नहीं है? पिलाते हैं लोग वैसे? नहीं, पिला लेते हैं, मगर इधर अच्छा, तो वापस हमने आके तुमसे अभी बात करता हूँ। ये जो जानवरों का पेट और एकदम उनको मोटा कर देना जो है, इसके पीछे क्या साइंस है, ये वापस आते हैं और इन लोगों से पूछते हैं। वक्फा लेते हैं और वापस आते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, कुर्बानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत ज़रूर है। हमसे खैर मैं तो मोहब्बत है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत की, इसकी भी मोहब्बत है अपनी जगह पे। लेकिन जब आपने कुर्बानी करनी है तो फार्म हाउस से भी ख़रीदा जा सकता है, नेट पे भी जाके ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है। लेकिन अगर आप मंडी में अपने बच्चों समेत आएँ और यहाँ पे रुलने के बाद, बदबू सूंघने के बाद, प्यास और धूप में गर्द खाने के बाद जानवर ख़रीद कर लेकर जाएंगे, यकीन करें आपका वो तजर्बा ज़िंदगी भर आपके साथ होगा। मैं ये इंतहाई मुस्बत पहलू से बात कह रहा हूँ। यहाँ पे जब हमने बात सुनी कि जानवरों को बीमारी, यहाँ पे हमने कोई बीमार जानवर नहीं देखा, ना कोई ऐसा डिजीज़ का स्प्रेड था। ये गुफ्तगुएं ज़्यादा हैं, शायद लोगों को ये पसंद नहीं कि मार्केट के अंदर लोग आएँ। हज़रत आपका नाम? जी मिर्ज़ा अशरफ बेग नाम है। बेग साहब, आप यहाँ पे जानवर लेने आए? जी बिल्कुल। लिया? जी अभी आए हैं, पता करते हैं क्या कीमतें हैं। क्या लेंगे? मैं यहाँ बैरिया से आया हूँ। क्या लेंगे? जी बकरा लेंगे हम। कितनी रेंज है? 2 बकरे। रेंज कितनी? जी इंशाल्लाह 30 तक के एक बकरे की रेंज है। यानी कि 60,000 में बकरा ले लेंगे। मैं ज़रा इस बकरे वाला कहाँ चला गया? वो चला गया यहाँ से। अच्छा कारी साहब इधर आइए। कारी साहब ये बताइए कि ऊँट की शनाख्त क्या है देखने की कि कुर्बानी के लायक है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी में दोंदा जानवर ज़िबा किया जाएगा। दोंदे से मुराद? जिसके 2 दांत दूध वाले टूट के नए उग चुके हों, वो जानवर ज़िबा किया जाएगा। अच्छा, तो ये कैसे पता चलता है? ये इनका मुंह खोला जाता है तो पता चल जाता है कि ये दांत टूटे हुए हैं, दूध के दोबारा जो हैं वो उग गए हैं, ये पता चल जाता है। ये तजर्बे से है या हर किसी को पता चल जाएगा? हर किसी को पता चल जाता है। दूध वाले दांत बारीक होते हैं और जो बाद में उगते हैं वो मोटे होते हैं। अफजल है ऊँट करना या नहीं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊँट किया है अपने हाथ से, जो है वो तो अपने सारी उम्मत के लिए कुर्बानी हुई ना? नहीं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की तरफ से एक कुर्बानी की, बाकी तो ऊँट आपने अपनी तरफ से किए। बेहतरीन सवाब जो है वो ऊँट का ज़्यादा है। वो ज़्यादा है, इसका मतलब जो जानवर सुन्नत के करीब है उसका सवाब और अजर ज़्यादा है। ज़्यादा है। अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम आपका? सफदर। सफदर, कहाँ से आए हो? बावलपुर से। और क्या लेकर आए हो? ऊँट। कितने? ऊँट 2 लेकर आए। अच्छा, कारी साहब ने फरमाया कि ये दो दांत इसके जो है ना वो टूट के नए आने चाहिए, तो ये ऐसा है ऊँट आपका? बिल्कुल है। ऐसा ही है। कितना वज़न होगा इसका? इसका वज़न नहीं पता है, नहीं पता। इतना तजर्बा। अच्छा ये बताओ कितने में दे रहे हो? तकरीबन 1.5 लाख में दे रहे हैं। कितने में? 1.5 लाख में। 1.5 लाख में। अच्छा, ये कैसे दांत दिखाते हो? कोई ख़रीदने वाला हो कि ये इसके 2 दांत है, वो पता कैसे चलता है? कारी साहब देखिएगा ज़रा, कैसे पता चलेगा? मुझे तो नहीं नज़र आ रहा भाई। तो ये देखिए ना, ये दांत ये दांत? दोबारा उगे हुए हैं। पहले दांत इतने मोटे नहीं होते, इतने चौड़े नहीं होते। ज़रा फिर से दिखाना, ये कैमरा ज़रा पास कीजिएगा। ये तरीका देखने का बिल्कुल इल्म नहीं। ये पीले दांत हैं जो कि उसके नज़र आ रहे हैं, और ये तरीका है देखने का। इसका मतलब ये कुर्बानी के लिए बिल्कुल जायज़ है। अच्छा ये मुझे बताओ कि ये इतनी सजावट क्यों करते हो? इसका नाम भी हाजी रखा हुआ है आपने? बस वैसे जानवर प्यारा लगता है, इसके सजावट करते हैं। कीमत बढ़ती है उससे? हाँ जी बिल्कुल बनती है। अगर ये सजावट ना करते तो 1.5 लाख ना मिलता? फिर कम मिलता है। सजावट से मिलते हैं ज़्यादा पैसे? बिल्कुल मिलते हैं। अगर तुम्हें वज़न नहीं पता कि कितना होगा तो फिर तुम कैसे बताओगे? कैसे को 1.5 लाख का लेगा यार? बस सब वो अपना अपना नसीब है। अपना नसीब है। तुम्हें कितना यकीन है कि बिक जाएगा? तकरीबन 1.30 का बिक जाएगा। 1.30 का बिक जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह करे ज़रूर बिके। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका यही ऊँट है बस? यही है बस? ठीक है भैया, आप इधर आना, इधर आना, आप इधर आ जाए, आप इधर आ जाए। क्या नाम आपका? खालिद खान। कहाँ से आए हो? डेरा इसमाइल खान। अच्छा, ऊँट का कितना वज़न है आपके? पता नहीं सर कितना। नहीं पता? नहीं पता। ये सादा लोग हैं, इनको अपने ऊँट का वज़न नहीं पता। इसमें से तकरीबन कितने मन गोश्त निकलेगा? तकरीबन 8 मन है। 8-10 मन निकल आएगा। अच्छा, आमतौर पे लोग नाम रखते हैं जानवरों का, तुमने रखा कोई? नहीं जी। तुमने इसके ऊपर फूल क्यों डाले हैं? ये वैसे सजावट के लिए। सजावट के लिए। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि इसकी उम्र कितनी है? कैसे पता चलता है? कितने दांत हैं? 2 बड़े दांत हैं और 2 छोटे दांत हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? चौका। चौका है? चौका से मतलब है 4 साल? जी जी। ये 4 साल का ऊँट है? 4 साल के 7 सालों का है। 5 साल से ज़्यादा का उम्र का है। 5 साल से ज़्यादा? 5 साल से ज़्यादा उम्र का है। और यहाँ पर मैं एक मसला बयान करना चाहता हूँ कि जो कुर्बानी का गोश्त करेंगे, ऊँट करेंगे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ऊँट का गोश्त खाने के बाद अगर वज़ू पहले किया हुआ तो वज़ू टूट जाता है, नमाज के लिए नया वज़ू किया जाएगा। ये सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है। तो ऊँट के लिए जो है, अगर ऊँट का गोश्त कोई भी खाए और पहले से वज़ू हो
तो उसका वज़ू टूट जाता है, उसे नया वज़ू नया करना वज़ू करना पड़ता है। ये फरमाइए कि इसमें हिस्से ऊँट में कितने डाल सकते हैं? ऊँट के अंदर 10 हिस्से होते हैं और गाय 10 लोग इसमें शामिल हो जाएंगे, इनके 1.5 लाख रुपए में 10 लोग शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल हो सकते हैं। और जो गाय है उसमें जो है वो 7 हिस्से हैं। तो लेकिन गाय ज़्यादा महंगी है। गाय लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, हमारे मुल्क में जो है वो ऊँट को कम खाया जाता है या कम पसंद किया जाता है, हालांकि इसका अजर व सवाब जो है वो ज़्यादा है गाय की बनिस्बत। आप आइएगा भाई, इधर आइएगा प्लीज़। क्या नाम आपका? आप इधर देखिएगा। क्या नाम? मेरा नाम डॉक्टर इदरीस है। अच्छा, आप भी इधर आइएगा। आप लेने आए हैं? जी लेने आए हैं। क्या लिया आपने? हमने अभी लिया कुछ नहीं है, अभी रेट से पता किए। मैंने जो भी किस्मत में होगा वही मिलेगा, लेकिन अभी रेट नहीं किसी से फाइनल हुआ। क्या लेना है? हमने तो बकरा छतरा दोनों लेने हैं, साथ वेड़ा भी लेना था, लेकिन अभी कोई किसी से भी रेट किसी चीज़ का फाइनल नहीं हुआ। तो कितनी ऑफ़र आपको आई है या आप कितना ध्यान करके आए हैं कितने में लूँगा? हम अपनी एस्टिमेट रेंज ये लगा के आए हैं कि जो पिछली मरतबा लिया था, यानी कि छतरा या बकरा जो है वो हमें 35 से 45 की रेंज में मिल गया था अच्छे वाला। अब इस मरतबा रेट जो है वो 60-70 से आप बनाते हैं, जो कोई अच्छा या उस वज़न में। आप क्या काम करते हैं? मैं म्यू हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ। क्या काम करते हैं? म्यू हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ। आप डॉक्टर, आपकी कितनी सैलरी डॉक्टर साहब? मेरी सैलरी 65। 65,000 रुपया अगर महीने की सैलरी हो तो इंसान 60,000 रुपये की वैडी लेता अच्छा लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, लेकिन हम यह है कि कंबाइंड सिस्टम में रहते हैं तो उस वजह से वैडी में तो आपको पता है 7 हिस्से होते हैं। 7 हिस्से होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अगर एक आदमी जो आम एक आदमी है पाकिस्तान में, इस मजदूर की आम जो तनख्वाह हुकूमत ने बनाई है वो 7,000 रुपया है। जी बिल्कुल। अगर 7,000 रुपया तनख्वाह हुकूमत ने रखी है और 70,000 रुपये की वैडी हो तो आपको जायज़ लगती है बात? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जायज़ नहीं लगती। तो फिर हम क्यों खरीदते हैं? घर में तो चूल्हा भी नहीं जलता, ये तो दूर की बात है जी। इसके बिना आपके जो पेशेंट्स आते हैं, ज़्यादातर पेशेंट ओपीडी में, आपको लगता है कि वो लोग इस काबिल होते हैं कि वो ये चीज़ें कर सकें? नहीं, बिल्कुल काबिल नहीं होते, लेकिन ये हो सकता है कि वो 7 अफराद कंबाइंड जो होते हैं, अगर सारे घर के अफराद मिलकर, आपको पता है आजकल यही इसी तरीके से कंबाइंड सिस्टम चलता है, अगर उस सिस्टम में वो चला लेते हैं, यानी कि सारे अपना एक हिस्सा डाल के, तो वो मैनेज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस पे भी राय दें कि ये जो नुमाइश हम इतनी करते हैं, चीज़ें ख़रीद के फिर हम मोहल्लों में जलाते हैं लोगों को कि मैंने ये ज़्यादा बड़ा जानवर ले लिया है, फिर उसको ज़्यादा खूबसूरत बनाता हूँ, या आपको ठीक लगता है? असल में बिलाल भाई, सबसे पहली बात यह है कि आपने कुर्बानी करनी है, जो भी करनी है वो सिर्फ नीयत में यही है कि अल्लाह की रज़ा के लिए करनी है। अगर आप जो नमूदों शायद करते हैं, रियाकारी है, वो आपको पता है, बल्कि हर इंसान को पता है, तो थोड़ी भी समझ बूझ वाला है कि सबसे बड़ा गुनाह है, इससे बढ़ के तो कोई नहीं है। अवल तो कुर्बानी कबूल नहीं होगी, दूसरा आप यह है कि अल्लाह की रज़ा की बजाय उनको लोगों के दिखावे के लिए कर रहे हैं, बजाय ये कि सवाब देने के, सुन्नत पे अमल करने, उल्टा गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं। आपका नाम? मेरा शफ़क़त। शफ़क़त, आपको लगता है कि मुसलमानों के लिए कुर्बानी करना मुश्किल हो चुका हुआ है? ऑब्वियसली आजकल तो बहुत ही मुश्किल हो चुका है कि डे बाय डे जो है इनके रेट्स जो हैं वो बिल्कुल। अच्छा, ये मेरी समझ में बात बिल्कुल नहीं आती कि हर शख्स जो है वो इस बात का कंप्लेनेंट है कि महंगाई ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे सामने जो है ये मुल्तान रोड है और यहाँ पे तकरीबन कोई पिछले 8 घंटे से ट्रैफिक जैम है, इतना रश है यहाँ पे। अगर वाकई इतनी मुश्किल है तो फिर लोग आ क्यों रहे हैं? देखिए, अब ये फरीज़ा है, एक दीनी फरीज़ा है, लोगों ने अदा तो करना है ना। अब लोगों ने जानवर भी लेने हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इनको चाहिए कि जितनी भी ये मंडियां हैं ये आउट ऑफ सिटी जो है अरेंज की जाएं, इन सिटी ना की जाएं, क्योंकि लोगों को ये प्रॉब्लम्स ना हो ट्रैफिक की। मतलब एक बात ये बताइएगा, जी जी, सऊदी अरब जाने का इत्तेफाक हुआ? जी हज़रत, वहाँ पे वो पर्ची दे देते हैं आपसे पैसे लेके और जानवर जो है वो कर देते हैं। अगर हुकूमत ये फैसला कर ले कि हमने हर शहरी से 10,000 रुपया लेना है और कुर्बानी उसकी हुकूमत करेगी, तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? वो तो बहुत आसानियाँ हो जाएंगी ना, हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी, और जो तकसीम है उसकी अगर वो इंसाफ से हो तो वो भी बड़ा बेहतर हो जाएगा। ये तो बड़ा बेहतर इंतज़ाम है ना, ये बेहतर अपना जाके हिस्सा जो है जो भी आपका बना हो वो आप अपना गोश्त ले आएँ, और जो तो उन्होंने तकसीम करना हो वो सही जगह पे अगर तकसीम कर दिया जाए, और हुकूमत जो है वो मुखलस हो, वो आपको लगता है हुकूमत मुखलस है? जी, ये तो कभी हो ही नहीं सकता इन दिनों में तो। आप इस पे हंस क्यों रहे हैं सारे? जी, नहीं हो सकती क्योंकि कुर्बानी जो है वो इनफरादी अमल भी है, हर बंदे ने अपने हाथ से कुर्बानी ज़िबा कर। मतलब सऊदी अरब गलत कर रहा है? वहाँ पर गैदरिंग इतनी बड़ी होती है कि पॉसिबल नहीं है कि हर बंदा जो है वो अलहदा से कुर्बानी करे, और फिर उसके बाद जो यहाँ भी पॉसिबल नहीं है ना। यहाँ तो 16, 17, 15 ग्रेड जो है ये एवरेज है और उसकी तनख्वाह जो है वो एक बकरे से कम है, तो फिर यहाँ कैसे मुमकिन है? नहीं, यहाँ तो हम जानबूझ के अपनी नाक ऊंची करने के लिए महंगे जानवर खरीद रहे हैं ना। अगर ये 1 साल महंगा जानवर खरीदना छोड़ दें तो अगले साल ये जानवर अपनी रूटीन पे 1 साल सुन्नत ही ना करें? नहीं, सुन्नत क्यों, मिलके जो है वो जानवर के अंदर हिस्सा डालें। जिस तरह के डॉक्टर साहब आपके पीछे खड़े हैं, अगर वो 60-65 की खरीद रहे हैं, उसमें 7 हिस्से हैं तो उनको कितना आएगा? 12-13 हज़ार रुपया आ जाएगा, 15 हज़ार रुपया आ जाएगा।
तो ये जो है ये एवरेज है, इसमें तो हिस्सा पड़ सकता है और ये जायज़ और दुरुस्त है। बहुत ज़्यादा नमोदो नुमाइश करना और दूसरे अल्लाह के जो रास्ते हैं उसमें खर्च ना करना, ये जो है वो जायज़ नहीं होगा, हराम होगा। ऐसी सूरत में कुर्बानी। अच्छा कारी साहब, हमने बहुत से इस वक्त दोस्तों ने हम फ़ोन भी हमें किया और पूछा भी, कुछ लोगों का ऐसा भी ख्याल है कि ऊँट के भी 7 ही हिस्से होते हैं और गाय के भी 7 ही हिस्से हैं। बहरहाल आप अपने मुफ्ती साहिबान से और अपने मसलक के मुताबिक जो भी आपके उलमा साहिबान कहते हैं, आप खुदारा उससे तस्दीक करके हिस्सा डालिएगा। इस बात का जो हिस्सा है वो मेरा नहीं है। हमें जो इत्तला मिली है वो ये कि 7 हिस्से ऊँट के और 7 ही हिस्से जो हैं वो गाय के भी होंगे। यहाँ पे और कौन ख़रीदार आया हुआ? इधर आओ बेटा, क्या नाम आपका? मोहम्मद तकी। तकी, आप क्या करने आए यहाँ पे? बकरा लेने आए मैं। ले लिया? नहीं। क्यों? रेट ही नहीं हो रहा। कितना देते हो रेट? रेट हमारे रेंज में कोई हो जाए 25-30 तक का, लेकिन इस रेंज में कोई है ही नहीं है। मजाक कर रहे हो? हाँ जी, यही समझ लें, मजाक ही हो रहा है। तकी मजाक ना करो, 25-30 का तो कुर्बानी का बकरा, क्या सदके का बकरा यहाँ पे नहीं मिल रहा? वही तो, यही इसी चीज़ पे तो हैरान है कि हो नहीं तो पा तुम आए क्यों थे फिर? तुम्हें नहीं पता था कि यहाँ पे 45-50 हज़ार का एक बकरा है जी, यानी कि 3,000 रुपये किलो। तो अम्मी को जाके क्या बताओगे तकी घर वापस? क्या करके आया हूँ? यही करके हैं कि सैर नहीं करके आ गया हूँ। हाँ सैर करके, यही हिसाब है। और क्या? तुम्हें अंदाज़ा नहीं था कि इतनी महंगाई हो चुकी है पाकिस्तान में? अंदाज़ा था। तो फिर क्यों आ गए? जस्ट फन यार, ये सुन्नत इब्राहिमी है, इसमें फ़न तो नहीं है नाशा जी। जी, ऐसा तो नहीं है ना। तो फ़न तो हमारे साथ गवर्नमेंट कर रही है ना, उन्हें चाहिए कि रेट जो है वो मुनासिब करें। अब हर चीज़ जो है लोगों के लिए तो नहीं है कि अब हम लोग जो है कुर्बानी छोड़ दें तो अगले साल जो है वो पॉसिबल होगा कि जानवर, इस चीज़ की कौन गारंटी देता है? सही कह रहे हो। आपका नाम? मोहम्मद इस्माइल ने। आप कैसे आए? हम बड़ा जानवर खरीदने के लिए आए हैं। कौन सा बड़ा? बड़ा ये वेड़ा, ये नहीं वेड़ा कितने की मिलेगी वेड़ी? वेड़ी हमारी रेंज में तो यही था कि 80 to 85,000 की मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो अभी हम 2 घंटे का सफ़र तय करने के बाद अभी एंटर हुए हैं, तो यहाँ पे तो देखा तो 180 उसने मांगा है एक का। मैंने उससे कहा कि 80 है या 180 है, उसने कहा 1,80,000 रुपये। तो यहाँ पे लग तो नहीं रहा कि कोई यहाँ से मिलेगा। अच्छा, मुझे इस बात का बिल्कुल अदराक नहीं हो रहा, बिल्कुल भी अदराक नहीं हो रहा कि हुकूमत जो है वो यहाँ पे आने की हर जानवर से पर्ची लेती है, लेकिन वो पर्ची लेने के बावजूद भी यहाँ जो फैसिलिटीज़ हैं वो ना होने के, बल्कि ना होने के बराबर तो नहीं, कुछ भी नहीं है ना। यहाँ पे रोशनी का इंतज़ाम है, यहाँ पे एक रोशनी जो हमने लगाई वही लगी हुई है, अंधेरा गुप है यहाँ पे, ना पानी का इंतज़ाम है, ना कोई और इंतज़ाम है। अगर यहाँ पे खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाए तो सामने मुल्तान रोड पे से कोई ना इमरजेंसी एम्बुलेंस आ सकती है ना यहाँ से जा सकती है। यहाँ पे ये हर साल सिलसिला होता है। हुकूमत कब जागेगी? 2 तरह से, एक आम शहरी जो है वो एक जानवर ख़रीद के सुन्नत इब्राहिमी कर सके, और 2 जिस चीज़ के हुकूमत पैसे ले वो सर्विस आवाम को क्यों नहीं मिलती। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको बहुत आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता करे।